नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप की एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो क्या होने वाली है आप लोग थंबनेल में ऑलरेडी देख पाओगे। रिन्यूअल के जिनको फॉर्म भरने वो काफी ज्यादा आप लोग के मन में सवाल है, मैं लगातार कमेंट्स में देख पाता हूँ जिसमें आप लोग यही पूछते हो सर कि फॉर्म कैसे भरना है, मैं भर सकता हूँ नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बहुत लोगों के मन में कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने पहले नहीं भरा तो मुझे कैसे आवेदन करना होगा, या फिर मैंने पहले भरा हुआ था रिन्यूअल कैसे करना। इस टाइप के काफी ज्यादा आप लोगों के मन में जो है कि सवाल आ रहे थे। तो इसलिए इस वीडियो में हम यही आपको लाइन से मैं आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। मोबाइल से आप मतलब अपने मोबाइल बोल लो या टैबलेट बोल लो, स्मार्टफोन बोल लो, या जैसे भी आपको फॉर्म भरना हो तो मोबाइल से बेसिकली आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे आप अपना फॉर्म भर सकते हो। रिन्यूअल वाले कैसे भर सकते हैं, अगर मान लो फर्स्ट टाइम भरना है तो आपको कैसे भरना होगा, और रिन्यूअल करना है तो कैसे करना होगा। सारी चीजें जो है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग वीडियो में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो वीडियो को सभी लोग ध्यान से जरूर देखना। चाहो तो आप स्पीड 1.5x में करके देख सकते हो, ऊपर आ रहा है स्पीड का, वहां से आप लोग प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख लो ताकि आपका टाइम बच जाए। तो चलिए मेरी स्क्रीन तरफ चलता हूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको लाइन से सारी चीजें दिखाऊंगा। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, और आपको अगर सही अपडेट्स पानी है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अब मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और लाइन से हम लोग सारी चीजें देखते हैं। तो अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, देखो स्क्रीन देख पा रहे हो, तो आपको सबसे पहले देखो फॉर्म भरने के लिए मैं लाइन से सारी चीजें आपको बताऊंगा ताकि एक ही वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में आपको गूगल सर्च करना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप किसी भी तरीके से यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने मोबाइल फोन में आप जाओ, सर्च करो सरकारी अपडेट 247, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप जैसे सरकारी अपडेट 247 ये अपनी गूगल सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। ऊपर नंबर पर, पहले नंबर पर ही आपको ये देखने को मिल जाएगी। आपको इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आप इसको नीचे स्लाइड डाउन करोगे, देखो यहाँ पर आपको ऊपर में ही यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 करके एक चीज दिखाई दे रही होगी, आपको बस इस पे क्लिक कर लेना है। अब देखो जैसे आप इस लिंक को ओपन कर लोगे, सारे इन द सेंस कि 9, 10, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट या फिर अदर स्टेट, सभी के लिए इसी पेज पर जो है कैटेगरी वाइज लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। इस वजह से इस वेबसाइट को मैं आपको रेफर करने को बोल रहा था। तो आपको देखो फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, आप नीचे स्लाइड डाउन करोगे, यहाँ पर आपको सारी लिंक जो है कि अपने काम के हिसाब से मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग के मन में आ रहा होगा उन लोगों के लिए मैं यहीं पर क्लियर कर देना चाहूंगा कि मान लो आप किसी भी कोर्स के सेकेंड ईयर में हो, मान लो आप बीए सेकेंड ईयर हो, बीएससी सेकेंड ईयर, किसी भी कोर्स के सेकेंड ईयर में हो, और इसके पहले आपने फर्स्ट ईयर में जो है कि फॉर्म नहीं भरा था, मतलब फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप नहीं ली थी। तो ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं? तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्यों करना होगा, देखो मैं यहाँ पर दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। जिन्होंने पहले फर्स्ट ईयर में अपना फॉर्म भरा हुआ था, मतलब जिन्होंने पहले छात्रवृत्ति ली है और सेकेंड ईयर में है किसी भी कोर्स के, तो उनको करना होता है रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब रिन्यू करना, आप समझ रहे हो कि किसी भी चीज को आप रिन्यू कब कराते हो, जब उसकी डेट बीत जाती है। या रिन्यूअल वर्ड का आप मीनिंग मतलब यही समझ लो कि किसी चीज को आप पहले से है उसको रिन्यू करा रहे हो एक तरह से। तो ये कौन से लोग करा सकते हैं, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ था, यानी कि उनका सेकेंड ईयर होगा या उन्होंने थर्ड ईयर में होंगे, यानी कि उन्होंने पहले छात्रवृत्ति का आवेदन किया हुआ, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी होगा पिछले वर्ष का, उनको करना है रिन्यूअल। अब आप किसी भी कोर्स के सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में, अगर आपने पहले छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा है यूपी स्कॉलरशिप का, पहली बार भरना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको रिन्यूअल नहीं करना होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझना जरूरी था। और हाँ, बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो, जिन्होंने पहले नहीं किया, अगर उनके मन में डाउट होगा तो ऐसा नहीं है, आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करना कैसे, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको देखो लिंक जो देखने को मिलेगी, सबसे पहले नंबर पर 9, 10 की मिलेगी, प्री मैट्रिक मतलब 9, 10 की। अगर देखो अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है SC ST जनरल के हो तो पहली वाली लिंक से करोगे, OBC के हो तो दूसरी वाली लिंक से करोगे, माइनॉरिटी के हो तीसरी वाली से करोगे। अब अगर आपको देखो 9, 10 में, मान लो आप 10th में पढ़ते हो, आपने मतलब 9th में छात्रवृत्ति ली हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यूअल करना पड़ेगा। रिन्यूअल मतलब कि आपके पास पहले 9th का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी होगा, आपको सिर्फ रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल करने के लिए यहाँ पर आपको देखो 9, 10 के सेक्शन में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिन्यूअल लॉगिन। रिन्यूअल लॉगिन का मतलब जिन्होंने पिछले साल छात्रवृत्ति ली थी, यानी कि 9th में छात्रवृत्ति ली थी, 10th में फॉर्म भरना है, तो आपको क्लिक करना होगा रिन्यूअल लॉगिन पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे, देखो 2023-24 को यहाँ पर आपको देखो 23-24 का आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अपना जो पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ देखो यहाँ पर भरने का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन संख्या 2022-23, उसको आपको भर लेना है। आपको इसीलिए कहा जाता है कि जब आप फॉर्म भरो तो अपना जो रजिस्ट्रेशन संख्या होता है उसको हमेशा नोट डाउन कर लेने का। तो आपको जो पिछले साल का अपना रजिस्ट्रेशन संख्या उसको आपको यहाँ भरना है। उसके बाद उसके नीचे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको देखिए आपको जन्म तिथि भरनी। जन्म तिथि भरने का फॉर्मेट आप लोग देख रहे हो DDMMYYY। इसमें आपको कैसे भरना है, मान लो अगर आपका जन्मदिन 21 मई 1998, तो आपको यहाँ पर कैसे फिलअप करना है, आपको लिखना होगा 21/09/1998। इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है। फॉर्मेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे भर लेना है।
तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, अपना पासवर्ड या वेरिफिकेशन कोड डालें। तो आपका एक पासवर्ड होता है जो आपने पिछले साल लॉगिन किया होगा, तो आपको पता होगा, तो उस पासवर्ड को यहाँ एंटर करना। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, जो कि पॉसिबल है कि भूल गए हो, 1 साल बीत गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए फॉरगॉट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक। यहाँ पर देखो, अगर आपने पासवर्ड आपको याद नहीं है तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नीचे, फॉरगॉट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक। इस पर क्लिक करना है आपको और अपना जो है कि पासवर्ड आपको रीसेट कर लेना है। उसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसके थ्रू आप रीसेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर वो पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 26761, उसको इस जगह इस बॉक्स में एंटर करना है और यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो है कि ये फॉर्म जो है कि लॉगिन हो जाएगा, आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा नए सत्र का, यानी कि 23-24 का। तो ये हो गया रिन्यूअल करने का तरीका। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसको करना है, मान लो आप सेकंड ईयर में, जैसे मैंने बताया कि आप पहली बार आवेदन करना चाह रहे हो, तो आप सारी लिंक अभी इस टाइम पे जो है कि रजिस्ट्रेशन की सारी लिंक एक्टिव कर दी गई है। मतलब ऑलरेडी जो है कि रिन्यूअल तो नहीं हो रहा है, रिन्यूअल सिर्फ अभी किसका हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है सिर्फ प्री मैट्रिक का, क्योंकि मैंने आपको जो लॉगिन करके दिखाया वो प्री मैट्रिक का था। अगर आप पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11वीं 12वीं पढ़ते हो, इन केस मान लो आप 12वीं में, आपने 11वीं में छात्रवृत्ति ऑलरेडी ली हुई है, तो आपको क्या करना होगा, आपको रिन्यूअल करना होगा। और रिन्यूअल करने की लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिन्यूअल की लिंक यहाँ पर सभी में इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगी, हर कैटेगरी में। जैसे 11th-12th का है, उसी तरह से 11th-12th के ऊपर की क्लासेस यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, उनका सेक्शन यहाँ है। उनके लिए भी देखो रजिस्ट्रेशन की लिंक है स्टार्टिंग से 3, उसका चौथे पे उनको रिन्यूअल का है और 5वें पे फ्रेश का। फ्रेश लॉगिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो है कि अपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया, उसके बाद आपको लॉगिन करके अपना अगर फॉर्म कंप्लीट करना है तो आप फ्रेश लॉगिन से कर सकते हो। तो वो ये तरीका हो गया। अगर अभी आप देखो उसके अलावा 9-10 के अलावा किसी भी की रिन्यूअल लॉगिन वगैरह आप अभी क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको ध्यान देखना होगा, ये 22-23 का खुल के आ रहा है, 23-24 का नहीं खुल रहा है। तो ऐसे में आप में से काफी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो परेशान हो रहे हैं कि सर वो कब से शुरू होगा। तो देखो अभी हॉलीडे है 2 दिन का, तो सीधा सीधा अभी हॉलीडे चल रहा है 2 दिन का, यानी कि आज और कल। तो इसमें उम्मीद कम है कि इसमें आपका जो है कि पोर्टल शुरू होगा। तो डेट आपको ऑलरेडी मालूम है, पूरा दिसंबर तक आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का। तो हो सकता है वेबसाइट में कोई चेंजेस कर रहे हो, इस वजह से आपको रिन्यूअल का लॉगिन शुरू नहीं हुआ है। पर जिनको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, वो लोग जरूर रजिस्ट्रेशन कर ले, चाहे आपका पहली बार ही क्यों ना हो, लेकिन ध्यान से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो सारी डिटेल आपको मांगी गई है उनको आपको ध्यान से भरना है और सारी चीजें आपको ध्यान से करनी होगी। और यहाँ पर 2-3 सवाल हैं, उनको मैं यहीं पर आंसर कर देता हूँ। एक तो पहला कि माइनॉरिटी का रजिस्ट्रेशन अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। माइनॉरिटी का रजिस्ट्रेशन इसलिए शुरू नहीं हुआ, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि माइनॉरिटी का जो फॉर्म भरा जाएगा वो माइनॉरिटी की अपनी जो वेबसाइट है वेलफेयर उनका, उससे फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ 1 वीक के अंदर अंदर यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर ही माइनॉरिटी के भी ऑप्शन आने लग गए। तो अभी जब माइनॉरिटी पे आप किसी भी मतलब माइनॉरिटी पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आ रहा होगा, कमिंग सून, प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून। इसका मतलब ये हुआ कि अभी माइनॉरिटी का ना तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, ना ही रिन्यूअल शुरू हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि वो हो सकता है कि उसी वेबसाइट पे उनका ट्रांसफर किया जाए, कुछ इस पे काम चल रहा है। माइनॉरिटी के नियमों में भी आपने देखा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मेरिट वाला सिस्टम, वो नया चीज हो रहा है। तो इस वजह से माइनॉरिटी का भी उम्मीद है कि ये सारा आपको मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक के एंड जाते जाते तक चीजें क्लियर होंगी। ये सारी चीजें उसी भी जो अगला वीक आएगा, मतलब कि अगला वीक यानी कि जो ट्यूसडे से जो वीक शुरू होगा, उसी में उम्मीद है कि आपका जो रिन्यूअल वाले जिनका रुका हुआ है, जिनका फॉर्म नहीं शुरू हुआ, अभी 22-23 आपको दिखा रहा है, वो भी हो सकता है कि शुरू हो जाएगा और जो है कि माइनॉरिटी के भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। मैंने आपको जो स्टेप्स बताया आपको फॉलो करने हैं। और रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ बातें जरूर ध्यान देनी है। रजिस्ट्रेशन में कौन सी बातें आपको ध्यान देनी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर एक बार और समराइज कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको जो चीजें, आपको पासवर्ड बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी कि पासवर्ड आपको बनाना कैसे है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड और वो सारी बनाने से पहले देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अगर आप इसको पढ़ के समझ सकते हो तो आपको बहुत ही अच्छा है। इसी में सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म तो आपको सभी कैपिटल लेटर में भरने, ये तो आप सभी को ध्यान देना। और रजिस्ट्रेशन संख्या आप जरूर नोट कर लेना अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो। और बाकी रिन्यूअल की जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पर एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग के कहने पर फाइनली व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया यूपी स्कॉलरशिप का। तो आपको लिंक उसकी जो है कि कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर जुड़ जाना। और मैंने कल जो है कि कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दिया था, वहां से भी आप लोग जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की सोच रहा हूँ जहां पर आपको जॉब अपडेट्स और यूपी स्कॉलरशिप की सभी अपडेट्स मिले। अपनी राय आप कमेंट में बताना कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप सही रहेगा या टेलीग्राम ग्रुप ही सही है, आप लोग जरूर बताना कमेंट में। उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत है या नहीं है। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहां भी आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।